श्री चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय में संपूर्ण हुआ सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। आज प्रातः काल 10 बजे से सामूहिक यज्ञोपवीत का कार्यक्रम संस्कृत महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ और इस कार्यक्रम को महाविद्यालय के प्राचार्य आत्मानाथ चतुर्वेदी ने प्रारंभ करवाया और सभी व्यवस्थाओं को माध्यमिक के प्रधानाचार्य संजय ने संभाला। महाविद्यालय के प्रबंधक राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि इसमें 20 बालकों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 20 बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार निःशुल्क रूप से करवाया गया। सभी बालकों को दीक्षा महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और गोपाल मंदिर के सेवायत कुंज किशोर चतुर्वेदी ने दी। तब तक बालकों को भिक्षा देने के बाद बालक काशी अर्थात महाविद्यालय से पैदल चलकर रंगेश्वर तक गए और वहां से वापस आए। उसके बाद संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बच्चों को प्रसाद ग्रहण करवाया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के मंत्री नवीन नागर, स्वतंत्र चतुर्वेदी, कमल चतुर्वेदी, रंजना चतुर्वेदी, प्रशांत चतुर्वेदी, प्रमोद चतुर्वेदी आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति और सभी बालकों के परिवार के लोग उपस्थित रहे। जी, आज सामूहिक संस्कार यहाँ पर किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं तो सबसे पहले सभी जो यज्ञोपवीत में आज जिनका बच्चों का हुआ है उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। उनका स्वागत करते हैं कि ये इस कार्यक्रम में आज पधारे और एक ये हमारी संस्कृति का एक यज्ञ है। यज्ञोपवीत संस्कार महत्वपूर्ण यज्ञ है, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ विद्यालय में हो रहा है। और ये विद्यालय बना था संस्कृत के विद्वानों के लिए, वेदों के पाठन के लिए। और बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज के कुछ बच्चे जो है, नए बच्चे, वो आजकल अंग्रेजी की शिक्षा पे या अपने अकाउंट्स की शिक्षा पे ज़्यादा जा रहे हैं और वेदों के अध्ययन के लिए नहीं पीछे हैं, नहीं कर पा रहे, आगे नहीं आ रहे हैं। मैं तो अपने समाज के बच्चों से और बड़ों से अपील करूँगा कि वो जो है अपने बच्चों को वेद पाठ कराने के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ विद्यालय में भेजें और यहाँ अध्ययन करें। मैं भी बचपन में यहाँ आता था विद्यालय में, शुरू में मैंने जो है छोटा सा था जब आता था यहाँ। तो यही मेरी सबसे शुभकामनाएं है कि विद्यालय तरक्की करे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और अपनी संस्कृति का अध्ययन करें। धन्यवाद। जी बताएं, विद्यालय में आज एक बार फिर से सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, तो ये परंपरा कब से चली आ रही है और आज लगभग कितने छात्रों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जा रहा है? यह परंपरा हमारे यहाँ विगत काफ़ी वर्षों से निरंतर चली आ रही है। बीच में कोरोना काल में 2 वर्ष नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष भी लगभग 20 बालक हैं, जिसमें मथुरा के बालक भी हैं और बाहर अन्य जनपदों के भी, बांदा वगैरह, हमीरपुर, सभी जगह के बालक हैं। और यह हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को यज्ञोपवीत करा करके ब्राह्मण बनाया जाए और उन्हें जो अपना कर्म है जो उसकी शिक्षा उन्हें दी जाए। और हमारे यहाँ जो माथुर चतुर्वेद संस्कृत विद्यालय है, इसकी स्थापना बाबू बैजनाथ जी ने आज 1925 में यहाँ की थी और तभी से निरंतर यह महाविद्यालय चलता आ रहा है। इसमें प्रथमा से लेकर आचार्य पर्यंत की शिक्षा दी जाती है और साथ में शिक्षा शास्त्री बीएड भी है। हमारे यहाँ सब निःशुल्क है, छात्रावास की भी व्यवस्था है, वहाँ रहने की, खाने की सभी व्यवस्थाएं हैं। और यह बाबू बैजनाथ जी की भावना के अनुरूप कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को संस्कृति की शिक्षा दी जाए। संस्कृति की जननी है। अगर बात करें सभी विद्यालयों की, सभी स्कूलों की और सभी कॉलेजों की, तो इस समय कोरोना काल की मार से जूझ रहे हैं, वहीं विद्यालय पर इसका कितना असर पड़ा है? असर तो पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ निरंतर जो चूँकि अन्यत्र बंद रहे विद्यालय, तो बीच में हमारे यहाँ भी उसी के अनुरूप बंद करना पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। क्या कहना चाहेंगे नई दृष्टि को जो इस चीज़ से इधर विमुख है और लोग आज पढ़ते क्रम से पीछे हटना चाहते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, नए बच्चों के लिए क्या सीखना चाहिए, क्या संस्कार देना चाहिए? आज यह स्थिति है कि बाहर के लोग तो हमारी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं, लेकिन आज के जो बालक हैं
वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की ओर भाग रहे हैं, जबकि चाहे जर्मनी के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे कहीं के भी हों, वो सब बालक हमारी संस्कृति को और संस्कृति को सीखना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हमारा हिंदू धर्म सारे विश्व में अपनी पताका फहरा रहा है। कल्याणम करोति आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। यदि आपको है सुनने में तकलीफ, कम अथवा ऊंचा सुनाई देना, टीवी देखते समय वॉल्यूम को ऊंचा करके सुनना, कानों में सीटी बजने सी आवाजें आना, अक्सर एक ही बात को दोहराने का आग्रह करना, जैसी समस्या है तो आप श्रवण जांच केंद्र पर आएं, जिसमें सभी प्रकार की जांच और परामर्श की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज ही आए कल्याणम करोति, सरस्वती कुंड के पास, मथुरा।